डीप सीक मॉडल को अपने लोकल सिस्टम पर रन करना चाहते हो, सो इन दिस वीडियो आई लेट यू नो हाउ यू कैन डू इट। तो सिंपल से तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें अपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना और यहाँ पर आ जाना है ollama.com। यू कैन सी द वेबसाइट्स नेम ollama.com। इसको यहाँ पर तुम्हें डाउनलोड लिंक मिल जाएगी डायरेक्ट। ओके, डाउनलोड पर क्लिक करोगे, वेरी सिंपल। अगर तुम्हारे पास विंडोज़ है, लिनक्स है या फिर मैक ओएस है, तो जैसे मेरे पास विंडोज़ है, विंडोज़ को सेलेक्ट करूँगा, सिंपल। ओके, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर विंडोज़। ओके, सो डाउनलोड सेक्शन पर डाउनलोड कर लेता है, सेव। सो जैसे कि तुम देख सकते हो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है एंड इट्स अबाउट 745 MB। तो 3 मिनट लगेगा, तब तक हम इसके बारे में कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। तो वैसे तो अगर तुम इसको रन करना चाहते हो तो इसको लोकल पर भी रन कर सकते हो, मतलब लोकल डायरेक्टली आपको chat.deepseek.com पर आओगे और इसको लोकली इस मॉडल को रन कर सकते हो। और इस मॉडल का यूज़ करके, लाइक डीप सीक को यूज़ करके, आप जैसे चैट जीपीटी का यूज़ करते थे, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसका यूज़ करते थे, तो उसको क्या कैसे यूज़ करते थे, मतलब कुछ भी टास्क करवाना है, कुछ भी सीखना है, कुछ भी पढ़ना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ इनोवेट करना है, लाइक वो सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी का यूज़ करके करते थे। ये सारे काम इससे भी करवा सकते हो, पर काम मतलब जो मॉडल है ना, मॉडल के काम करने का तरीका डिफरेंट है। वो जो तुम्हारा चैट जीपीटी है, ओपन एआई के जितने भी मॉडल्स हैं, वो तुम्हारे सुपरवाइज़्ड लर्निंग पर काम करता है। पर ये कैसे काम करता है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर काम करता है। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, सुपरवाइज़्ड लर्निंग क्या होता है, इनके बारे में मैंने पुराने वीडियोज़ में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रखा है, तो आप उसको देख सकते हो। का तुम्हें डीप थिंक R1 यहाँ पर तुम्हें सेक्शन दिख रहा है, राइट? तो इसको अगर क्लिक करके रखोगे, तो ये डीपसीक का R1 मॉडल यूज़ करेगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अगर आप सर्च को इनेबल कर देते हो, तो फिर ये वेब को भी सर्च करता है। मतलब आप कोई चीज़ सर्च ढूँढ रहे हो, राइट? कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो। कुछ चीज़ें हैं कि मेबी कि इसमें मॉडल में, ट्रेनिंग मॉडल में इसने यूज़ ना किया हो। तो ऐसे डेटा सेट्स जो कि ट्रेनिंग मॉडल पर अवेलेबल नहीं है, कुछ चीज़ें रियल टाइम पर हमें एक्सेस करनी पड़ती हैं, तो ऐसी चीज़ के लिए तुम्हें सर्च को इनेबल करना पड़ता है। जैसे अगर कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड तुम्हें डेटा निकालना चाहते हो, कोई करंट डेटा, जैसे सपोज़ कोई गवर्नमेंट का डेटा, या ऐसा मान सकते हो जैसे कोई ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट कितने इस साल कितने लोगों ने विज़िट किया, या कौन-कौन सी कंट्री के लोग आए थे, ऐसा ऐसा कुछ, इस टाइप का डेटा। या फिर ट्रैफ़िक से रिलेटेड डेटा, या फिर किसी अ, स्कीम से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड डेटा, तो वो चीज़ें रियल टाइम पर अपडेट होती रहती हैं। तो ऐसी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हमें सर्च को इनेबल करना पड़ता है, अदरवाइज़ तुम डीप थिंक का यूज़ करके कर सकते हो। अब इससे क्वेश्चन कैसे करना है, कुछ भी यार करो। जैसे लेट्स सपोज़ मैं इससे मैथ्स कराना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा भाई 7 + 10, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अब ये जो काम करता है ना, ये तुम्हें देखने लायक, ये थिंकिंग यूज़ करता है। यहाँ पर तुम थिंकिंग का सेक्शन देख सकते हो। अब थिंकिंग एक्चुअली, ये एक्चुअली रीज़निंग कैपेबिलिटी को यूज़ कर रहा है थिंकिंग में। अब रीज़निंग कैपेबिलिटी मतलब जैसे हम, एक इंसान होता है, कोई प्रॉब्लम दी जाती है, तो अपनी रीज़निंग लगाता है, अपने लॉजिक लगाता है, सोचता है भाई इसका है और कैसे इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे इसको आंसर लाने तक इसको डिराइव किया जा सकता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें इसके रीज़निंग सेक्शन पर हो रही होती हैं। मतलब ये पूरा का पूरा रीज़निंग कर रहा होता है। इसको तुम पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि ओपन एआई के जो मॉडल हैं और डीप सीक में क्या-क्या डिफरेंस है और किस वजह से इतना हाइप क्रिएट हुआ है कि डीप सीक भाई यूएस मार्केट को तबाह करके रखा हुआ है इसने। और एज़ एन इंडियन पर्सन, देखो कुछ लोग को ऐसा लगता है ना कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, इंडिया में होकर भी चाइनीज़ प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। यार प्रमोट करने वाली चीज़ अलग होती है, लर्निंग वाली चीज़ अलग होती है, ठीक है? मैं इस पे तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप इससे सीखो। आप इससे कुछ, अगर अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप इसको यूज़ करके क्या-क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, कैसे-कैसे अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हो। वो सारी चीज़ों की वजह से मैं तुम्हें चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज़, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा बना है तो भाई हमें एप्रिशिएट तो करना चाहिए ना, और इंडिया को इस चीज़ से सीखना चाहिए। इंडिया को इस चीज़ से एक सबक लेना चाहिए कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। नहीं है तो सीखो, एजुकेशन सिस्टम को सुधारो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाओ, एडवांसमेंट लाओ, क्रिएटिविटी को प्रमोट करो, एप्रिशिएट करो, ताकि हम भी कुछ अपना बेहतर बना सकें। फिलहाल आई थिंक कि ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं प्रॉपर रन करके दिखाऊँगा कि देखो कुछ रिस्ट्रिक्शंस तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे अभी मैंने इसको रन किया। अब जैसे यहाँ पे तुम कुछ चीज़ें सर्च करते हो ना, इसने तो आंसर दे दिया। पर अगर आपने शी जिनपिंग के बारे में पूछा, या फिर चाइना से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें पूछा जो कि चाइना यूएस या फिर चाइना इंडिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, तो ऐसी क्वेश्चंस का ये रिप्लाई नहीं करता अपने वेब मॉडल पर, मतलब वेब इंटरफेस में उस चीज़ का रिप्लाई नहीं मिलता। पर कुछ चीज़ें मैंने देखी है कि अगर आप इसको लोकली रन करते हो तो उसका प्रॉपर आपको आंसर मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है? तो आप अगर कुछ ऐसा कुछ निकालना चाहते हो जो कि कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, कुछ डेटा ऐसा कुछ ग्रैब करना चाहते हो, तो आप इसको लोकली रन करके देख सकते हो। और लोकली रन करना काफ़ी आसान है यार। ये तुम ओलामा देख रहे हो ना, ओलामा एक्चुअली ये फ्रेमवर्क है जो कि
किसी भी टाइप के मॉडल को रन करने के यूज़ होता है। जैसे कोई चैट जीपीटी का, सॉरी, ओपन एआई का अगर कोई मॉडल को तुम रन करना चाहते हो ओलामा फ्रेमवर्क में, आप इसको यूज़ करके रन कर सकते हो। अभी जैसे मैं डीपसीक का रन करने वाला हूँ, तो आप इसको यूज़ करके रन कर सकते हो। अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार, शी जिनपिंग या फिर ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जिसके बारे में ये नहीं बता रहा है, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड करता है। तो शी जिनपिंग, ओके, जिनपिंग, ओके, टेल मी अबाउट, ऐसे बोल देते हैं यार, कूल, टेल मी अबाउट शी जिनपिंग, और इसको हम रन करते हैं। सॉरी, आई एम नॉट श्योर हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, येट लेट्स चैट अबाउट मैथ, कोडिंग एंड लॉजिक। अब यही चीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ कि टेल मी अबाउट नरेंद्र मोदी, सो ये ज़रूर आंसर करेगा। तो नरेंद्र मोदी, तो ये चीज़ ये दोगलापंती होगी ना। देखो अब ये सर्च करेगा और ये आंसर भी करेगा, मतलब ये क्या चीज़ है, एक तरीके से अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये तुम्हें ये बताना चाहता है। और तुम इस चीज़ को पॉजिटिव ले सकते हो यार, कि कोई कंट्री ने अगर इस चीज़ को बनाया है, तो भाई कोई कंट्री अपने बारे में अपने राज क्यों खोलेगी, मतलब कोई क्यों आके जान जाए कि भाई मेरे घर में क्या है, मेरे तिजोरी में क्या रखा हुआ है। तुम दुनिया भर की चीज़ें देख लो हमसे, और हमारे गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश मत करो। तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया है। तो ये चीज़ सोचने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कुछ खराबी है, बढ़िया चीज़ है यार, हर मॉडल को ऐसा करना चाहिए। और एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स का मतलब हो जाता है कि आप इसका तुम्हें कोड भी मिल जाता है, इसको इसमें तुम कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, तो कहीं पर रन कर सकते हो, और इतना चीपर है कि आप इसका जो एडवांस वर्ज़न है ना, जिसको यूज़ करके अगर जैसे कोई एंटरप्राइज़ में अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाना चाहता है, तो इसका एडवांस्ड जो मॉडल है, उसको बहुत ही कम पैसे में बाय करके उसको यूज़ कर सकता है और अपना प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है ओपन डीपसीक के लिए, कि एक तो कम पैसे में, ऊपर से ओपन सोर्स कर दिया, कोई भी यूज़ करे। तो भाई एलिगेशंस जो जो लोग डाल रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ कर रही है कि तुमने डेटा को चुराया है, तुमने ऐसा किया, ऐसा किया। ओपन एआई भी तो स्क्रैप कर रही है डेटा। ओपन एआई काफ़ी सारे जो रिज़ल्ट्स ओरिएंट करती है, तो वो भाई वेब स्क्रैपिंग कर रही होती है। वेब स्क्रैपिंग मतलब जो ऑलरेडी इंटरनेट पर डेटा पड़ा हुआ है किसी का, मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी डेटा निकालता है, हर जगह से डेटा निकालता है, उसको वेब स्क्रैपिंग करता है, उसको उस डेटा को यूज़ करता है अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। तो चोरी तो एक तरीके से वो भी होती है ना। तो चोरी क्या मतलब हुआ? जब ओपन सोर्स है, सब कुछ तुम देख पा रहे हो और तुमने तो क्लोज़ सोर्स कर रखा है, तो ब्लेम डालना तो यार देखो, किसी ने कम पैसे में अगर कुछ उससे आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया, तो सबको प्रॉब्लम तो होगी ही ना। तो सिंपल सी वही चीज़ है कि ओपन एआई को भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, और एक ऐसा कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया है जो कि ओपन एआई को बीट कर रहा है, ठीक है? अब ओपन एआई को काम करना पड़ेगा भाई, अब कुछ बेटर करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। देखो, ओलामा इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर सर्च करोगे ओलामा और इस पर क्लिक कर देना और तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो ये ओलामा स्टार्ट हो चुका है। अब इस पर हमें डीप सीक का मॉडल कैसे रन करना है। तो डीप सीक के तुम्हारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, पर हम कोशिश करेंगे हम अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक छोटा-सा मॉडल रन करेंगे। तो तुम्हें आना है इसी ollama.com पर ही आना है, ठीक है? मॉडल्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पर मॉडल्स आ जाएँगे और तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स हैं, पर अभी फ़िलहाल हम कौन सा रन करने वाले हैं, डीपसीक R1। ओके, सो डीपसीक R1 पर क्लिक तो डीपसीक R1 पर क्लिक करेंगे और तुम यहाँ पर देख पा रहे हो डीपसीक्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ रीजनिंग मॉडल्स विद कंपैरेबल परफॉर्मेंस टू ओपनएआई ओवन। तो ओपनएआई ओवन से कंपैरेबल परफॉर्मेंस मतलब उसी के आसपास पहुँच रहा है, ठीक है? इंक्लूडिंग 6 टेंस मॉडल डिस्टिल्ड फ्रॉम डीपसीक R1 बेस्ड ऑन अलामा एंड क्वेन। तो ऐसे करके काफ़ी सारे, देखो 1.5 बिलियन 7 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर रन करता है, ये 8 बिलियन पैरामीटर्स है, 14 बिलियन 32 बिलियन 70 बिलियन 671 बिलियन, मतलब ये अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर ये मॉडल्स हैं। तो देखो, तुम यहाँ पर देख पा रहे हो 7 बिलियन पैरामीटर्स पर जो रन कर रहा है, वो मॉडल तुम्हारा है 4.7 जीबी का, और इससे थोड़ा जीपीयू कॉन्फ़िगरेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए और तुम्हारा सीपीयू भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हम फिलहाल उतना स्ट्रॉन्ग मेरा है नहीं, तो मैं यूज़ करूँगा इसको 1.5 बिलियन पैरामीटर्स पर जो रन कर रहा है, क्योंकि ये है 1.1 जीबी, तो हम इसको रन करना काफ़ी सिंपल होता है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ओलामा रन डीपसीक R1 5B। आप सिंपल से इसको कॉपी करोगे, आ जाओगे अपने ओलामा के इंटरफेस पर, और करना क्या है, तुम्हें जस्ट पेस्ट करना है। अब सिंपल सा क्लिक करोगे एंटर, और ये तुम्हारा जो मॉडल है, ये फुल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये सर्वर पे पड़ा हुआ है, अब वहाँ से फुल होगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इस पर जैसे देख सकते हो 3 मिनट्स 45 सेकेंड्स, 3 मिनट के आसपास लगेगा। तब तक हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, ये साइड बाई साइड तुम्हारा होता रहेगा। तो इसको हम फिलहाल यहाँ पर कर देते हैं एंड वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट डीप सीक, राइट? सो
जैसे कि तुम देख पा रहे थे, क्या देख पा रहे थे, क्या देख पा रहे थे। ओके सो हाँ, तो ये तुम्हारा जो ये मॉडल है, मतलब अभी जो इसका जो वेब वर्जन है, तो वेब वर्जन में तुम काफ़ी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि देखो काफ़ी चीज़ें इन द सेंस काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। जैसे तुम इससे कोई गेम वगैरह बनाना चाहते हो, तो मैं गेम बनाने का भी एक मैंने वीडियो बनाया था, जिस पे आप तुम किसी भी टाइप का अगर छोटा मोटा गेम बनाना चाहते हो ना, छोटा मोटा आई मीन छोटा भी और मोटा भी, राइट। तो आप थोड़े अगर नॉर्मल खेलना है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाना है, तुम्हें सीखना है कि कैसे कैसे एक्चुअली में गेम लिखा जाता है एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम इससे गेम बना के इसके थिंकिंग प्रोसेस को पढ़ सकते हो, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस में तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि गेम को लिखा कैसे गया है, गेम के पीछे लॉजिक क्या है। वो चीज़ें तुम्हें रीजनिंग वाले सेक्शन पर, मतलब इसके थिंकिंग वाले सेक्शन पर तुम्हें देखने को मिलता है, और ये चीज़ इस मॉडल को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाती है, क्योंकि ये आपकी स्किल को इम्प्रूव कर रहा है, ना कि आपको अपंग कर रहा है या पैरालाइज्ड कर रहा है। तो ये तुम्हारा हो रहा है, जैसे 37% हो चुका है, जैसे ये इंस्टॉल होगा मैं तुम्हें कुछ चीज़ें और यहाँ पर भी करके दिखाऊँगा। और यहाँ पर हम चीज़ें देखते हैं, जैसे मुझे पाइथन सीखना है, राइट? तो आई वांट टू लर्न पाइथन पाइथन या फिर मैं जैसे व्हाट अबाउट टेंसरफ्लो, कुछ चीज़ें मैं देख लेता हूँ, टेंसरफ्लो। ओके, अब कुछ चीज़ें जैसे मैं कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क सीखना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूँ, आप यहाँ से सीख सकते हो। कोई अगर कोई सपोज़ कोई प्रोग्राम बना रहे हो और उस पर कुछ एरर्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है? तो उस एरर्स में क्या एरर हो सकती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उसको रेक्टिफाई यहाँ से कर सकते हो, कोड कॉपी पेस्ट करके उससे पूरा चीज़ें करवा सकते हो। पर मैं सजेस्ट करूँगा इसको डायरेक्टली आप सिर्फ़ कॉपी पेस्ट मत करो, आप इसको सीखने के हिसाब से यूज़ करो। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप एक पैरालाइज़्ड प्रोग्रामर बन जाओ। पैरालाइज़्ड नहीं बनना, हमें चीज़ें सीखना है, और यहाँ पर टेंसरफ्लो के बारे में तुम देख सकते हो। टेंसरफ्लो इज़ एन ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय गूगल ब्रेन। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉयिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, पर्टिकुलरली न्यूरल नेटवर्क। बिलो इज़ अ स्ट्रक्चर्ड ओवरव्यू। और ये चीज़ें पढ़ सकते हो तुम। अब ये तो सिर्फ़ मैंने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा, आप इसको कितना भी ज़्यादा डीप में भी पूछ सकते हो। अब जैसे मैं कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल पर यहाँ पर, जैसे हुँ, हाँ, जैसे तुम्हें नॉर्मल डीएसए वगैरह करते हो ना, डीएसए में कोई प्रॉब्लम होती है, तो जैसे लेट्स सपोज़ कि मैं इससे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता हूँ, इसका कोड कैसे जनरेट करता है, उसको एक्सप्लेन भी करवाऊँगा। तो कौन-सा कोड है? जैसे कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं, लेट्स सपोज़ नैपसैक का प्रॉब्लम लेते हैं, नैपसैक प्रॉब्लम विद कोड एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है? एक्सप्लेनेशन इन जावा, ठीक है? जावा में देखना चाहते हैं तो हम जावा में देख लेते हैं, राइट? सो देखते हैं कैसे सोचता है, कैसे कोड करता है, इसके थिंकिंग प्रोसेस को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। और तुम्हारा यहाँ साइड बाय साइड यहाँ पर भी काम हो रहा है। तो जितना स्ट्रांग तुम्हारा जीपीयू होगा, जितना अच्छा तुम्हारा इंटरनेट होगा, उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल तुम्हारा रन करेगा, और इससे तुम लोकली इसको कभी भी रन कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें जैसे है कि मान लो तुम भाई वेब में नहीं चलाना चाहते हो, तो तुम लोकल पर ऐसे करके रन कर सकते हो, ओलामा फ्रेमवर्क का यूज़ करके। तो अब ये सोच रहा है। अब क्योंकि मैंने इसको प्रॉब्लम बोली है, कभी-कभी होता है सर्वर डाउन होता है, देखो सर्वर डाउन हो गया, तो सर्वर बिज़ी है, इस वजह से तुम्हें इसका रिप्लाई नहीं मिला है। पर मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू चैट कर देता हूँ, क्योंकि कभी-कभी होता है न्यू चैट मुझे थोड़ा-सा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। देखते हैं, नैपसैक प्रॉब्लम विद कोड एंड एक्सप्लेनेशन इन जावा। तो तुम कुछ भी सीखना चाहते हो, तुम कुछ भी, मतलब कुछ भी, ठीक है? वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पर सीख सकते हो। और देखते हैं कैसे यहाँ पर रिस्पॉन्स आता है। कभी-कभी होता है यार कि नेटवर्क इश्यू होता है, या फिर क्योंकि ऑलरेडी इतना हाइप पर है, तो बहुत सारे लोग, दुनिया भर के लोग इसके सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, लोग इसके मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, लोग इसके इंटरफ़ेस को यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा सर्वर बिज़ी आ जाता है। बाकी अभी देखो, अभी सर्वर बिज़ी है फ़िलहाल, हम वो चीज़ें यहाँ पर ही पूछ के एक बार ट्राई करेंगे, राइट? तो जैसे अब ये चालू हो गया, ये इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इससे। तो जो चीज़ें तुम वेब पर कर सकते हो, वेब इंटरफ़ेस पर, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। सो हे, लेट्स सपोज़ थोड़ा-सा पूछते हैं, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? ओके सो आई वांट टू लर्न डीएसए। I want to practice DSA, not learn. I want to practice DSA problems. Would you help me? Sorry, would you help me? Help me in, देखते हैं कैसे क्या रिप्लाई आता है। ओके, द यूज़र इनिशियली आस्क्ड फॉर, ये जो चीज़ तुम देख रहे हो ना, ये चीज़ें तुम इसका थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि थिंकिंग टैब यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, तो थिंकिंग के अंदर ये चीज़ें हो रही होती है। जो वहाँ पर तुम थिंकिंग का सेक्शन दिखता है ना, वही चीज़ें यहाँ पर भी हो रहा है। अब इसने आंसर क्या किया? आई शुड प्रोवाइड, तो इसने प्रोवाइड करेगा।
It seems like they might be trying to ask about data structures and algorithms. Maybe they are looking for an example of DSA problem to practice. तो अभी ये बेसिकली ये थिंक कर रहा है, ये सोच रहा है। अब जितना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जीपीयू को उसके अकॉर्डिंग ये रिप्लाई करेगा। तो मेरा जीपीयू में भी थोड़ा सा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कभी कभी स्टक हो जाता है। बट अगर कभी आपको स्टक वाली प्रॉब्लम आती है तो आप इसको डायरेक्टली कंट्रोल सी करके एंड भी कर सकते हो। देखते हैं क्या हो रहा है। आई थिंक इसने कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए रहा। तो ये जीपीयू की वजह से हो रहा है, क्योंकि हाँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसने डीएसए के बारे में थोड़ा बहुत समझाया। पर जैसे मैं नैपसैक पूछ रहा था ना, तो इससे नैपसैक ही पूछते हैं, राइट? तो नैपसैक प्रॉब्लम इन जावा, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। ऑल राइट, सो आई थिंक ओके, लेट मी थिंक, आई हर्ड ऑफ जीरो वन नैपसैक। तो थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है, मे बी जीपीयू की वजह से, पर रिप्लाई आएगा। और देखो, अभी जैसे सर्वर, वहाँ पर सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा था, जहाँ पर हम उसके वेब इंटरफेस पर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल पा रहा था, पर यहाँ पर ये चीज़ें रिप्लाई कर रहा है। और तुम ये सोचो यार, अभी अभी ये बिल्ड हुआ है, चैट जीपीटी अभी स्टार्ट हुआ था, तो कितनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम, अपने मतलब डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा था, हमें काफ़ी चीज़ों में दिक्कत भी आ रही थी। तो वैसे ही ये भी कोशिश करेगा, अभी तो बेटर होना स्टार्ट करेगा। अब इसके जो दूसरे वर्जन आएंगे ना, अपग्रेडेड वर्जन, तो उस पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब सिर्फ मैंने इससे नैपसैक प्रॉब्लम बोला, अब इसने क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल यूज़ करा है, तो ये कोशिश कर रहा है कि तुम्हें बेटर से बेटर आउटपुट दे। तो इसने सब कुछ यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। अब तुम इससे कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते हो तो स्पेसिफिक पूछ सकते हो। अगर तुम्हें कोड चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तुम करवा सकते हो, राइट? और ये थिंकिंग सेक्शन अभी चल रहा है फिलहाल तो। तो थिंकिंग को अंडरस्टैंड कर रहा है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहा है, प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, उसके अप्रोच वगैरह डिस्कस कर रहा है। तो ये चीज़ अगर तुम पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तुम इससे बहुत कुछ सीख सकते हो, और दैट मेक्स दिस पर्टिकुलर एआई मॉडल स्पेशल। और तुम यहाँ पर कोड भी मिल गया तुम्हें, देखो जावा कोड अभी लिख रहा है, तो ऐसा कुछ चाहते हो तो कर सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस मॉडल को यूज़ करके, अगर तुम कॉलेज में हो, बीटेक में हो, एमसीए में हो, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तुम कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो आप इस मॉडल को यूज़ करके एआई बेस्ड या रिसर्च बेस्ड कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, जो कि एक तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस ऐसा कुछ मॉडल वगैरह यूज़ करके आप तुम प्रोजेक्ट बनाते हो, और कुछ अगर यूनिक आइडिया है तुम्हारे पास, तो काफ़ी अच्छी है। और तुम एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके करके कर रहे हो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल को यूज़ कर रहे हो। एक तरीके से अगर तुम कोई कंपनी जो कि एआई कंपनी को टारगेट कर रहे हो, जो कि एआई से रिलेटेड अगर टैलेंट को हायर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकते हो। तो इसको उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। बाकी तुम्हारे ओपन एआई के भी मॉडल्स हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हो। पर क्या बात, मतलब एक बार ट्राई तो करो इसको, ट्राई करने में क्या जाता है? अगर ये अच्छा अच्छा काम कर रहा है तुम्हारे लिए, तो इसको यूज़ करो। अगर ओपन एआई तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है, तो तुम ओपन एआई को यूज़ करो। बाकी मुझे तो, जहाँ पर अगर मेरी पर्सनल चॉइस है कोई, तो मैं 50-50 रहता हूँ यार। मैं जो नया अभी चल रहा होता है, मैं उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ। क्योंकि मुझे जो नया चल रहा है उसके बारे में पूरा डीप डाइव करना, उसको पूरा जानना है, कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसके पहले वाला जो वर्ज़न था, वो कैसे तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं जानने और समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो, कि अगर तुम लोकल में तुम्हें रन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम ऐसे कर सकते हो। बाकी वेब में तुम्हें कभी-कभी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है, सर्वर बिज़ी हो जाता है, तो वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम भी तुम्हारी सॉल्व हो गई। और डीप सीक से रिलेटेड अभी काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ भी बन रहे हैं, तो आप उसको देख ही रहे होगे, समझ भी रहे होगे। बट फिर भी अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में, कि इससे रिलेटेड कुछ अगर बनाया जाए, कुछ बातें जानना चाहते हो, तो मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उन सारी चीज़ों को तुम तक लाने के लिए। और फिलहाल अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसका फुल फ्लेज्ड वीडियो लाया जाए, एक बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप एक बिगिनर हो और सब कुछ जानना चाहते हो डीप सीक के बारे में, तो उस वीडियो को देखकर आप सब कुछ जान सकते हो। तो अगर ऐसा चाहते हो, तो कमेंट में मुझे बताओ, मैं जल्दी ही वो वाला वीडियो रिलीज़ करूँगा, ताकि आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, जो आप डिज़र्व करते हो। और इट्स नॉट लाइक कि यार मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, इट्स लाइक कि कोई कुछ, किसी ने कुछ अच्छा करके दिखाया, तो हम उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ताकि आप भी इससे इंस्पायर होकर कुछ अपने लिए बेहतर कर सको। अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सको, प्लस किसी कंट्री को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हो हर चीज़ के लिए। मतलब कुछ चीज़ों में खराब भी है, पर कुछ चीज़ों में अच्छा भी तो है ना। तो कुछ, हर इंसान में कुछ होता है, जैसे हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे हर कंट्री भी परफेक्ट नहीं होती है। तो इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें खराब चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया भी पूरा धुला हुआ है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स देख सकते हो तुम, जातिवाद वाद के बारे में कितना सारी चीज़ें चलती फैलती रहती हैं। तो अगर तुम डीप डाइव करोगे ना कोई चीज़ को, कोई कंट्री को, तो बहुत सारे तुम्हें फ्लॉज़ मिलेंगे। पर हमें, जो हमारे लिए जो
हेल्पफुल है। एक कंट्री को क्या चाहिए, अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, ताकि हम भी ऐसी चीज़ें डेवलप कर सकें। तो इंडिया में ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए, ऐसी इनोवेशन के लिए पैसे खर्च करने चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड ऐसी कुछ लैब्स बनानी चाहिए, ताकि हम ये सारी चीज़ें खुद बना सकें, कुछ ट्राई कर सकें। दैट्स इट। ओके। सो खैर, आप इस वीडियो में काफ़ी कुछ हो गया है। अब इससे रिलेटेड काफ़ी और चीज़ें एक नया वीडियो पर लाऊँगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखो, अपनों का ख़्याल रखो, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।